थॉर्नडाइक थ्योरी बेस्ड इन सवालों से करें CTET परीक्षा की पक्की तैयारी। CTET 2021 थॉर्नडाइक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है? जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है। फ्रेंड, पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया का नियम, सेकंड है सहचर परिवर्तन का नियम, थर्ड है अभ्यास का नियम, चौथा है आत्मीयकरण का नियम। तो इसमें पूछा गया है कि जो उनकी जो पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक मुख्य नियम है जो थॉर्नडाइक ने अपनी एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आपका अभ्यास का नियम। यानी अभ्यास का नियम आपको ध्यान रखना है, ये इन्होंने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रश्न नंबर सेकंड है, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया, अभ्यास का नियम किसने दिया था या तत्परता का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसलिए इसका आंसर भी आपके थॉर्नडाइक की तरफ ही जाएगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्रो एंड क्रो, तीसरा है पावलोव या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ध्यान दिया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये किसने दिया है सर फ्रेंड्स? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? यानी कि एक बच्चा है जो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, या किससे संबंधित है? पहला है सीखने का तत्परता का नियम, दूसरा है सीखने का प्रभाव नियम, या तीसरा है सीखने की सदृश्यता का नियम, या ऑप्शन नंबर डी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्तीय नियम। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि सीखने का सदृश्यता का नियम। प्रश्न नंबर 4 है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। फ्रेंड, पहला ऑप्शन है दीपन अनुक्रिया, दूसरा है क्रिया प्रसूत, तीसरा है अंतर्दृष्टि, चौथा ऑप्शन है आकृतिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो थॉर्नडाइक ने दिया था, कौन सी थ्योरी दी थी? तो उनका नाम था SR थ्योरी, यानी कि स्टिमुलेशन और रिएक्शन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया किसने दिया था फ्रेंड? तो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का जो आधार होता है वो क्या होता है? स्टिमुलेशन, यानी कि उसके बाद पहले स्टिमुलेशन होता है, उद्दीपन होता है, उसके बाद आपका अनुक्रिया होती है। ये किसने बोला था? ये थॉर्नडाइक ने बोला था। इसलिए आपका उद्दीपन अनुक्रिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौड़ नियम में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, मतलब कि एक नियम को 2 प्रकार से बांटा था। एक आपका मुख्य नियम था, मुख्य नियम के जो 3 थे, और फिर उसके बाद आपके गौड़ नियम थे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है गौड़ इसमें से पूछ रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो उसमें पूछा है कि गौड़ नियम में निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है मानसिक क्रिया का नियम, चौथा है प्रभाव का नियम। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मानसिक स्थिति का नियम है, ये इनका नियम नहीं आता है, लेकिन प्रभाव, आंशिक क्रिया और बहु अनुक्रिया का नियम इन्होंने दिया था गौड़ नियम में। प्रश्न नंबर अगला है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है या है? यानी कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, तो यह क्या है? पहला है मनोवृत्ति का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, या चौथा ऑप्शन है प्रभाव का नियम। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको हम बोलते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन है। यहाँ पूछा गया है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन है। पहला ऑप्शन है अभ्यास द्वारा गणित, नृत्य, संगीत,
ढक्कन आदि सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। दूसरा है यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा सीखने की प्रगति की ओर संकेत करता है। तीसरा है छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण और जीवों के विकास में यह सिद्धांत सहायक है। या ऑप्शन नंबर डी, मंदबुद्धि बालक को यह अधिगम सिद्धांत द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रखने की प्रगति की ओर संकेत करता है। फ्रेंड प्रश्न नंबर 8 है थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया। फ्रेंड पहला ऑप्शन है प्रेरणा का, दूसरा है लक्ष्य का, तीसरा है सफलता का, चौथा है चालक का। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जो थॉर्नडाइक की बिल्ली के भूख ने किसका कार्य किया था, तो फ्रेंड उसका कार्य था वो चालक का है। ठीक है, चालक का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, दूसरा है हल का सिद्धांत, तीसरा है पावलोव का सिद्धांत, चौथा है कोहलर का सिद्धांत। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक के बारे में, तो ये ऑप्शन भी आपका थॉर्नडाइक की तरफ ही जाएगा कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्धांत कौन सा होता है फ्रेंड, तो होता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इसमें बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। ये किसने बताया था, ये थॉर्नडाइक ने बताया था। एक अध्यापक अपनी गति में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्न में से क्या अध्यापक को लागू नहीं करना चाहिए। इसमें से पूछा गया है कि एक भी अध्यापक है वो थॉर्नडाइक के नियम को, उसके सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, लेकिन इसमें से पूछा गया कौन सा इसमें से नहीं लागू करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप में प्रेरित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन नंबर सी है उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है जहाँ तक हो अध्यापक को पुरस्कार का सही रूप में करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये आपका पुरस्कार की बात हो गई, यहाँ पे नेगेटिव चीज़ हो गई, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। तो सॉरी, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए लागू नहीं करना चाहिए, तो इसलिए लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छात्रों को नई चीज़ सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख नहीं किया जाए। जब भी नई चीज़ को सीखना है तो उनको खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये बोला गया है, इसलिए इसका ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो इसी के लिए आप इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये वाला 10 प्रश्न थे थॉर्नडाइक से, बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं एक नंबर आपके थॉर्नडाइक से ही फिक्स हो जाएंगे और आपका एक नंबर सीटेट में बढ़ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।